हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईडीएम फ्रेज करेंगे। वो सारे के सारे ईडीएम फ्रेज करेंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ईडीएम फ्रेज हमेशा एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ईडीएम फ्रेज है अ हार्ड नॉट टू क्रैक। मतलब क्या है? अ हार्ड नॉट टू क्रैक मतलब गंभीर समस्या या अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, अ थॉर्न इन द फ्लेश मतलब काम में हमेशा होने वाली बाधा। थॉर्न इन द फ्लेश, थॉर्न मतलब होता है कांटा और फ्लेश मतलब एक जैसे मीट का पीस। तो मीट जैसे मान लीजिए जो मछली होती है उसके एक जो फ्लेश होती है उसमें कांटा क्या होता है खाना में। वो अगर आप मछली खाइएगा उसमें कांटा है तो हमेशा बाधा डालेगा खाने में वो थॉर्न कांटा। तो इसी तरह यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। अ थॉर्न इन द फ्लेश मीन्स अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनवायंस। ठीक है, नेक्स्ट इज एट वंस बेक एंड कॉल मतलब नियंत्रण में होना। आप बेक मतलब होता है यहाँ पे इशारा एंड कॉल मतलब आप जानते हैं कॉल मतलब आप किसी को इशारा कीजिए वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है? वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, वो आदमी आपके कंट्रोल में है जो आपके इशारा करने पे ही वो आपका काम कर दे रहा है। नेक्स्ट इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट मतलब क्या होता है? गंभीर परीक्षण मतलब वेरी क्रिटिकल टेस्ट, बहुत मतलब हार्ड टेस्ट एक तरह से समझ लीजिए एसिड टेस्ट। ऑल आई फॉर वन आई, इसका मतलब होता है अगर आपको कोई एक आंख दिखा रहा है तो उसको बहुत सारा लोग एक साथ आंख दिखाने लगे मतलब जैसे को तैसा। टीट फॉर टैट भी ये भी पूछा जाता है बार बार। टीट फॉर टैट दे देगा और आपको बताना पड़ेगा एसिड टेस्ट। और कभी कभी पूछ देगा आपको ऑल आई फॉर टीट फॉर टैट दे देगा और आपको बताना होगा ऑल आई फॉर वन आई। और कभी कभी आपको यही दे देगा ऑल आई फॉर वन आई और आपको बताना पड़ेगा टीट फॉर टैट। नेक्स्ट इज एट वंस। एट वंस मतलब होता है ना एक ही समय में, तुरंत। ठीक है, एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली और इंस्टेंट। ठीक है, तो एट वंस मतलब होता है एकदम तुरंत। नेक्स्ट इज एट होम। आप घर पे होते हैं तो क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एकदम आरामदायक स्थिति में होते हैं। घर पे अगर होना मतलब क्या होता है? आरामदायक स्थिति में होना, तो कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज ऑल इन ऑल मतलब सबसे महत्वपूर्ण। ऑल इन ऑल मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आर्चिल हिल। आर्चिल हिल ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आर्चिल हिल मतलब कमज़ोर पक्ष। अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस जो मतलब कमज़ोर पक्ष हो। ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर, ये ऐड फ्यूल टू फायर अगर फायर में अगर आप और ज़्यादा फ्यूल डाल दीजिएगा तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगा। ठीक है, तो आग में घी डालने की बात इसमें यहाँ पे किया जा रहा है। टू मेक अ मैटर वर्स मतलब सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज एन आर्म चेयर जॉब जैसे मतलब गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। जैसे आप मान लीजिए आप इंस्पेक्टर बन जाइएगा तो एक ऐसा जॉब है, इंस्पेक्टर का पोस्ट क्या होता है? एन आर्म चेयर जॉब होता है। इसमें इनकम भी अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जॉब भी होता है। नेक्स्ट इज एन एक्स टू ग्रिंड मतलब समथिंग दैट इज डन फॉर द सेल्फिश रीजन। एन एक्स टू ग्रिंड स्वाद से भरा हुआ उद्देश्य। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। एन एक्स टू ग्रिंड मतलब समथिंग डन फॉर द सेल्फिश रीजन। नेक्स्ट इज एन आयरन व्हील। आयरन व्हील मतलब दृढ़ निश्चय, लोहे की जैसा आपका निश्चय हो मतलब इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति आपका लोहे के जैसे हो तो क्या है? मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसको आप कह सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट इज एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशन विथ इन द पास्ट। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं स्कूल डेज में किसी के साथ आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। एन ओल्ड फ्लेम वो आपकी क्या हो गई? ओल्ड फ्लेम हो गई, डेट इज कॉल्ड पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। नेक्स्ट इज एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर। जैसे कि मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर मतलब अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक एंड टॉक लाइक एन एल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। डेट इज अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओलिव ब्रांच मतलब शांति का निवेदन, पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। ठीक है, तो ओलिव कहीं भी अगर आपको ओलिव का जिक्र है तो समझ लीजिएगा कि यह कहीं भी आपको अगर ओलिव का अगर किसी सेंटेंस में जैसे कि ईडियम फ्रेज में आए तो वो हमेशा पीस की ही बात करेगा, शांति का ही बात करेगा। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बहुत आसान है, ये बार बार पूछा जाता है ये भी। डेट इज कॉल्ड मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण जो होता है ना, झगड़े का मेन कारण को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वन आई, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा और दुलारा, ठीक है, वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन। एप्पल ऑफ वन आई को हम लोग बोलते हैं वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन। नेक्स्ट इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर जो होता है सुसज्जित तरीके से अगर आप किसी चीज़ को रख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड बिल्कुल ठीक हालत में, इन ए वेरी गुड कंडीशन, ठीक है, तो उसको एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट इज एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब होता है निर्णय ना ले पाना। जैसे आपको कोई काम करना है जल्दी जल्दी में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में हैं और लास्ट मिनट में आपको अपने ऑप्शन टिक करने हैं और आप ऑप्शन टिक नहीं कर पाए, तो क्या हो गया, आप डिसीजन नहीं ले पाए, इसका मतलब आपको घाटा हो गया, डेट इज कॉल्ड एट अ लॉस हो गया, ठीक है। आप लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाए कि हमको क्या करना है। टू अनेबल टू मेक टू बी अनेबल टू डिसाइड, आप डिसाइड नहीं कर पाए इसलिए आपको घाटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एट अ पिंच। पिंच मतलब होता है चींटी, ठीक है, आपको चींटी काट लेगा तो आप क्या हो जाएगा, ट्रबल में पड़ जाइएगा, ठीक है। बचपन में कभी आपको अगर चींटी काटा होगा, आप छोटे रहेंगे तो उस समय क्या होता है, वहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है और सारे के सारे बच्चे ट्रबल में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज एट आर्म्स लेंथ, मतलब आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना, दोस्ती ना रखना। एट आर्म्स लेंथ, हम लोग कोविड के सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एट आर्म्स लेंथ की डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। टू बिकमिंग अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब किसी से जल्दी दोस्ती ना करना। नेक्स्ट इज एट डैगर्स डाउन। डैगर्स डाउन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी, ठीक है, टू हैव अ बिटर इनिमिटी एट डैगर्स डाउन, ठीक। नेक्स्ट इज एट इज, मतलब चिंता रहित, इज एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, फ्री फ्रॉम पेन एंड एग्जाइटी। एट इज मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एग्जाइटी। नेक्स्ट इज एट वंस फिंगर इन, मतलब होता है ना कि अरे ये चीज़ तो हमारे उंगली पे हमको याद है, तो मतलब उस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, पूरा कंप्लीट जानकारी है। टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज एट वंस फिंगर इंड मतलब होता है टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट इज एट वंस विट इंड, जहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, जब मतलब कोई चीज़ आप ऐसा चीज़ देख लेते हैं, कभी कभी आपको दिमाग नहीं बोलते, दिमाग काम करना बंद कर गया यार, मतलब आप कंफ्यूज हो गए, परप्लेक्स हो गए, पजल्ड हो गए, ठीक है, चकित रह गए, ठीक। एट वंस विट इंड मतलब चकित रह जाना। एट 6 and 7 अस्त व्यस्त, आप हमेशा अस्त व्यस्त हैं, मतलब इन डिसऑर्डर, ठीक है। एट 6 and 7 मतलब अस्त व्यस्त होना। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक मतलब दाव पर, एट रिक्स और इनसिक्योर, एट रिक्स और इनसिक्योर। एट स्टेक मतलब दाव पर होता है, एट रिक्स एंड इनसिक्योर। एट 11 आवर मतलब लास्ट, एकदम लास्ट आवर। एट 11 आवर मतलब लास्ट आवर। एट 11 आवर मतलब लास्ट आवर, एकदम अंतिम समय में, ठीक। 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद क्या होता है, ख़त्म, तो 11 क्या हो गया, लास्ट आवर हो गया, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब उस आदमी का कोई, मतलब ज़्यादा बहुत मामूली आदमी, उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, ठीक है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है उस मैन आदमी का, ठीक है। एट स्नेल पेस मतलब धीमी गति से, वेरी स्लोली। स्नेल पेस आप कभी देखे होंगे, स्नेल को देखते होंगे और कितना धीरे धीरे चलती है, ठीक है, तो स्नेल पेस मतलब वेरी स्लोली। नेक्स्ट इज एट लॉगर हेड्स मतलब शत्रुता की स्थिति। इन डिस्प्यूट क्वेरलिंग मतलब शत्रुता की दुश्मनी को बोलते हैं एट लॉगर हेड। ऑल एट सी, ठीक है, यहाँ पे भी वही है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज, ऑल एट सी मतलब कन्फ्यूज है ना, कम्प्लीटली कन्फ्यूज। नेक्स्ट इज अ वाइट एलिफेंट, ठीक। अ वाइट एलिफेंट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एट वाई एलिफेंट मतलब महंगा है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन का, उसका कोई काम नहीं है, एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन, महंगा लेकिन बेकार, अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट इज एक्स आउट का मतलब हो गया टर्न आउट, ठीक है, बाहर निकालना। एक्स आउट मतलब बाहर निकालना, एक्स आउट मतलब बाहर निकालना, यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो जो 20 से सारे के सारे इडियम फ्रेज में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।